गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशन एनालिसिस। इसके अंदर हम डायमेंशन फॉर्मूले और उनकी एसआई यूनिट और उनकी डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये +1 और +2 दोनों क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है इन फॉर्मूलों का और 100% उम्मीद रहती है 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। बट ये फॉर्मूले जो हम करेंगे +1 या +2 से रिलेटेड ये मान के नहीं चलना है हमें ये +1 या +2 के अंदर कोई नई चीज आ रही है। बिल्कुल इजी है। 10th और 9th के अंदर जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं हम उन्हीं की हेल्प से डायमेंशन फॉर्मूले और यूनिट निकालनी सीखेंगे, जिससे आपको +1 के अंदर साइंस स्ट्रीम में मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू। अब टॉपिक पे आते हैं हम। डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले निकलते किस तरह हैं? डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के लिए या उनकी यूनिट निकालने के लिए हमें पहले तो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम लेते हैं वर्क। 9th के अंदर हमने वर्क का फॉर्मूला किया है। वर्क क्या होगा आपका? सिंपल लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, फोर्स को F से और डिस्टेंस को D या S कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है फोर्स लेते हैं, इसमें से स्टेप 1 और स्टेप 2 दो तरह की इक्वेशन बनाते हैं जिससे आसानी रहेगी डायमेंशन निकालने में। फर्स्ट स्टेप हम फोर्स को मानेंगे, सेकंड स्टेप डिस्टेंस को मानेंगे। फर्स्ट हम फोर्स का लेके चलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। हर एक फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? ओपन करते चलेंगे। मास के लिए डायमेंशन होगा m, बट अभी नहीं लिखते, पहले फॉर्मूले को लिखते हैं। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, और फिर यहां पर लिखता हूं बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी की जगह हम क्या रखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एक टी अपॉन में है ही पहले। उसके बाद हम जब इसको सोल्व करेंगे तो मास डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो जाएगा? t²। अब इनकी डायमेंशन की बात करते हैं हम। जो भी डायमेंशन लिखी जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी, ध्यान रखना। m, l और t की फॉर्म में लिखी जाएगी, कल बताया था। और इनकी कुछ ना कुछ जो पावर होंगी उनको a b c मान लिया हमने। m जो रिप्रेजेंट करेगा मास, जो डिस्टेंस से रिलेटेड टर्म है उनको लेंथ l लिखेंगे कैपिटल, टाइम से रिलेटेड को t लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m क्या हो गया? मास। मास के लिए हमने क्या लिखा? m। डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? l। टाइम के लिए क्या हो गया आपका? t²। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो गया? ml t-2, और ये किस में आ जाएगा आपका? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहां फर्स्ट तो सोल्व हो गया हमारे पास। इसकी जगह हम फोर्स की जगह क्या लिख देंगे? डायमेंशन ml t-2 लिख दिया। और डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? l। और अकॉर्डिंग रूल, मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, अगर a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। इसको हम लिख सकते हैं a n प्लस m। अब इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 1, यहां भी 1, m 1 तो एज इट इज, l 1 और एक पावर यहां बेस सेम, पावर क्या होंगी आपकी? ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 t-2, और ये क्या होगा आपका? स्क्वायर ब्रैकेट। इसका जब रिजल्टेंट आएगा m1 l2 t-2। ये क्या है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका? वर्क का। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम।
वर्क या एनर्जी, वर्क और एनर्जी कोई भी चीज हो उनकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है। एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी आपकी बेटा, जूल होगी। वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। एसआई यूनिट इसको लिख देंगे, एसआई यूनिट जो इसकी होगी वर्क की वो क्या होगी आपकी, जूल। जूल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से। बट अब इसकी बात करते हैं, ड्राइव्ड यूनिट पूछ सकता है। ड्राइव्ड यूनिट निकालने के लिए आपको पता वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ड्राइव्ड यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला, पहले तो इस फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा या डायरेक्ट, एक यूनिट तो ये बन गई। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होगी आपकी, मीटर। न्यूटन मीटर अगर ऑप्शन के अंदर है जब भी क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। ये भी हो गई ड्राइव्ड यूनिट। अनदर ड्राइव्ड यूनिट इसकी क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स। फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, डिस्टेंस एज इट इज। इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम, डिस्टेंस एज इट इज। फिर दोबारा इसको मास, वेलोसिटी को हम लिखेंगे डी बाई टी, और टी 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 स्क्वायर हो गया, ये डी स्क्वायर हो गया, एम डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब आपको पता है जो मास होगा, मास की यूनिट होती है केजी, केजी लिख दिया। डिस्टेंस की होती है मीटर, बट डी स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन में टाइम, एस स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस 2। ये यूनिट ड्राइव्ड यूनिट आ गई। एसआई यूनिट जूल है, और दूसरी यूनिट क्या बताई थी, न्यूटन मीटर। इसकी 3 यूनिट हो गई, और डायमेंशन इस तरह निकलता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी इसके अंदर, वर्क थी। और वर्क का रिलेशन जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी, फोर्स और डिस्टेंस। डिस्टेंस तो इसके अंदर कैसी क्वांटिटी है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं या फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में हम यूज करते हैं लीनियर मोमेंटम। फिजिकल क्वांटिटी क्या ली हमने, लीनियर मोमेंटम, सेकंड टर्म। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होगा आपका, अनदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो लीनियर मोमेंटम की रिलेशन होती है वो क्या होगी आपकी, मास इनटू वेलोसिटी। ये हम 9th के अंदर कर चुके हैं इन चीजों को, बट वैसे ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक नहीं है, बट ओनली हमें यहां पर डायमेंशन सीख रहे हैं। बाकी ये +1 के अंदर सभी अलग अलग यूनिटें हैं, वहां पर यूज होंगी। मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से, और मास को M से, वेलोसिटी को V से। अब मास के लिए तो आपको पता ही है एज इट इज, बट वेलोसिटी क्या होती है यहां पर लिख देता हूं, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी की जगह d बाई टी लिख दिया। मास के लिए जो डायमेंशन होगा, फर्स्ट मैं क्या बात कर रहा हूं, डायमेंशन की। किसकी बात कर रहा हूं, डायमेंशन। और डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T। इसकी पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। जब इसको हम लिखेंगे तो M1 L1 T माइनस 1, ये डायमेंशन बन गया किसका, लीनियर मोमेंटम का। अब यूनिट की बात करते हैं हम इसकी, किसकी बात करते हैं, यूनिट की। फर्स्ट एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट इस फॉर्मूले से ही निकलेगी। मास के लिए तो यूनिट क्या होगी, केजी। मास के लिए क्या होगा, यूनिट केजी। और वेलोसिटी था फॉर्मूले के अंदर, वेलोसिटी के लिए हो जाएगी डी बाई टी है, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो ये क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। ये इसकी एसआई यूनिट आ गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं इसी के अंदर। टेंथ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ले लेते हैं हम कुछ फॉर्मूले। करंट का फॉर्मूला हमें पता है,
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। नेक्स्ट पोटेंशियल का पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। कुछ फॉर्मूले ये हैं, इनसे अगर हम बात करें और किसकी डायमेंशन बतानी हो हमें, आर की। आर की डायमेंशन बताओ रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन बताने के लिए हमारे पास रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर। सिंपल, R इज इक्वल टू V बाई आई। बट हमें फॉर्मूला क्या करना है, जहां तक ध्यान आए उसमें वैल्यू पुट करके उसको छोटा करना है, जिससे आसानी हो और हमें आंसर तक जा सके। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W बाई क्यू लिख सकते हैं। V की जगह क्या लिखा, W बाई क्यू लिख दिया। और I की जगह क्या लिख सकते हैं हम, I का तो वैसे एम्पियर होता है। डायरेक्ट डायमेंशन फंडामेंटल है, फंडामेंटल के अंदर एम्पियर करंट का डायमेंशन हो गया। चार्ज Q जो होगा आपको पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और Q का डायमेंशन निकालना हो तो Q इज इक्वल टू आई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। I का तो डायमेंशन हो गया A और टाइम का T। चार्ज का क्या डायमेंशन हो गया, 80। वर्क डन का भी हमने निकाला है, यहां अपन में I रहने दिया हमने। अब इसके अकॉर्डिंग 10th के अंदर ये फॉर्मूले कर चुके हो, आप लिख सकते हो इसको, कोई नई चीज नहीं है। +1 के अंदर जो लिखी है अभी। अब बात करें हम R, V की जगह क्या लिखा है, W बाई क्यू, अपॉन में I एज इट इज था। अब इसको सोल्व करते हैं। R इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन क्यू, और डिवाइड बाई क्या है, I। ये डिवाइड बाई I है, इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो W बाई क्यू हो गया मल्टीप्लाई 1 बाई टी हो जाएगा। अब फोर्स वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई क्यू मल्टीप्लाई 1 बाई टी। इसको सोल्व करेंगे तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, अभी पीछे हम निकाल चुके हैं, दोबारा नहीं लिखते। MLT माइनस 2, और डिस्टेंस D के लिए L, तो ये 2 हो गया। और उसके बाद चार्ज का भी बताया था आपको, क्या होता है 80। और टाइम के लिए, वो सॉरी ये टाइम नहीं है, यहां पर क्या है, ये करंट है। करंट के लिए क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A। फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML2 A स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जाएगा तो A माइनस 2 हो जाएगा, और T की 1 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, और A माइनस 2। ये डायमेंशन किसका आ गया, रेजिस्टेंस का। डायमेंशन इस तरह निकालते हैं। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है, ओम। और अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले की बात करें, पोटेंशियल की होगी वोल्ट पर एम्पियर। बाकी कितनी भी ड्राइव यूनिट बना सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर एक डायमेंशन और निकालते हैं आज। पावर की बात करते हैं हम। वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर ले रहे हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर नहीं लेते, दोनों में डिफरेंस है कुछ, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर इस पावर की बात करें, वर्क पावर एनर्जी, मोशन चैप्टर के अकॉर्डिंग पावर की बात करें तो अलग, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर की बात करेंगे तब अलग होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये सिंपल वर्क डन बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी बाई टी, और डी बाई टी क्या होगा आपका, वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी, FV आ गया। क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी आ गया। अब यहां पर बात करें फॉर्मूला ड्राइव, P इज इक्वल टू W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और W किसके इक्वल आएगा इलेक्ट्रिसिटी में, V क्यू। तो यहां पर V क्यू बाई टी, और Q बाई टी आपको पता है इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q बाई टी किसके इक्वल आ गया आपका, I के इक्वल। तो ये पावर का जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर इज इक्वल टू VI, और इसके अंदर फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां से भी डायमेंशन सेम निकलेगा और इस फॉर्मूले से भी सेम निकलेगा। दोनों चीजें हमने कर ली हैं। डिस्कस करते हैं बस इस वाले फॉर्मूले की भी फर्स्ट बात कर रहे हैं,
जो पावर होगा, पावर का आपको पता है वर्क बाई टाइम। वैसे तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अगर इसकी ड्राइव यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जूल। वर्क डन की तो जूल और टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड, यूनिट आ गई। अब डायमेंशन की बात करते हैं। वर्क डन का डायमेंशन क्या निकाला था हमने, कई बार निकाल चुके हैं, ml2t-2, और एक टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml2t-3। ये किसका डायमेंशन आ गया, पावर का, और पावर की यूनिट। ये कुछ सिंपल टॉपिक थे, बुक के अंदर काफी एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको आप सोल्व करके देख लेना। थैंक यू।